दिल से दिल तक का सबसे बड़ा सवाल है, मेरा सोलमेट मुझे कब मिलेगा, या फिर मेरी शादी आखिर होगी कब। और आज मैं खोल दूंगा आपकी जन्म कुंडली के टाइम ट्रैवल सीक्रेट्स, यानी कि दशा पीरियड जिसके अंदर ये सब काम हो सकते हैं। और हां, वीनस और जुपिटर का ट्रांजिट आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये टाइम ट्रैवल खुद इवैल्यूएट या कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक आसान फॉर्मूला भी दूंगा जिससे आप खुद अपने लव इवेंट्स को टाइम कर पाएंगे, यानी कि ये है आपका कॉस्मिक काउंटडाउन। नमस्कार, स्वागत है आपका इस सीरीज के तीसरे धमाकेदार एपिसोड में। और ये क्या कहता है एपिसोड आपसे? When will love knock at your door? Timing of your romantic milestones, ये बोलता है ये एपिसोड। आपकी कुंडली में एक टाइम मशीन है और इस मशीन का फ्यूल है दशा पीरियड्स। जी हां, उसका पेट्रोल है दशा पीरियड्स। दशा यानी ग्रहों का टाइम टेबल जो आपकी लाइफ की बड़ी घटनाओं को डायरेक्ट करता है, यानी कि उसका ये डायरेक्टर है। और जब बात आती है प्रेम की या प्यार की, और हां शादी की भी, तो सबसे खास कौन से ग्रह होते हैं नोट कर लीजिए। वीनस होता है यानी कि शुक्र, मून होता है यानी कि चंद्रमा, और जुपिटर होता है यानी कि गुरु बृहस्पति। वीनस की दशा रोमांस का वोल्टेज हाई रहता है, इसके अंदर क्रशेस होते हैं, प्रपोजल्स आते हैं और पहली पहली मोहब्बत की बेल भी बज जाती है इसके अंदर। अगर चल रही है मून की दशा तो फिर दिल के रिश्ते और इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल कनेक्ट बढ़ जाते हैं और इमोशंस गहरे भी हो जाते हैं। अगर बात चल रही है जुपिटर दशा की, यह है विवाह की घंटी, शादी का रास्ता यहीं से साफ हो जाता है। लेकिन अगर इसके बीच में आ जाए राहु केतु, इनके सब पीरियड्स आ जाएं तो तैयार हो जाइए स्विल्स के लिए, ट्विस्ट के लिए। कभी अचानक प्यार, कभी अचानक ब्रेकअप, ये सारे के सारे जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। सोचिए आप किस दिशा में हैं अभी, लिख सकते हैं क्या? मैं बताऊंगा कौन सी दशा होगी और इसमें क्या क्या मिल सकता है। आप लिखिएगा आई एम इन वीनस मून जुपिटर, और या फिर कोई भी दशा आपके ऊपर चल रही हो, ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब आते हैं कॉस्मिक ट्रिगर्स पर जो कि घंटी बजाते हैं, यानी कि ट्रांजिट्स। ये ग्रहों की मूवमेंट आपके दिल तक लेकर आते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। वीनस का ट्रांजिट अगर हो रहा हो 5th हाउस के ऊपर से, तो रोमांटिक बटरफ्लाईज हो जाते हैं आप, डेटिंग वाइब्स शुरू हो जाते हैं और क्रशेस दोबारा जिंदा हो जाते हैं। वीनस अगर 7th भाव से ट्रांजिट कर रहा हो तो सोलमेट्स सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं, नया रिश्ता या नए पार्टनर्स के प्रपोजल्स आते हैं। जुपिटर यदि 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो तो फिर विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं या परिवार के द्वारा मैच फिक्स हो जाता है शादी का। ठीक है, अगर जुपिटर आपके मून को आस्पेक्ट कर रहा हो कुंडली के अंदर, ट्रांजिटिंग जुपिटर, तो यह है मैरिज का ग्रीन सिग्नल, यानी कि ग्रीन लाइट। लेकिन अगर सैटर्न बीच में आकर ब्लॉक कर रहा हो तो पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके चार्ट में कौन सा ट्रांजिट कहां कर रहा है। ट्रांजिट मुझे पता है, लेकिन यदि आप अपना लगन बता देंगे तो मैं ये जान जाऊंगा कि आपके लिए कौन कौन से ट्रिगर कहां कहां होने वाले हैं और किस किस काम के लिए होने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स का यूज आप कर रहे हैं ना? अच्छा, अब मैं आपको देता हूं एक थ्रिलिंग सीक्रेट, एक ऐसा आपको मैं गुप्त मंत्र देता हूं जो कि बहुत थ्रिलिंग होगा, जैसे आप खुद अपने प्यार का टाइम निकाल सकते हैं। जी हां, अपने आप का टाइम खुद निकाल लीजिए। अपनी कुंडली देखी है आपने, निकाल लीजिए। ऑनलाइन कितने फ्री टूल्स हैं, मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहीं से आपको अपनी कुंडली मिल जाएगी। 5 सेकंड लगेंगे। देखिए आपका रनिंग दशा क्या चल रहा है, वहीं से पता लगेगा। अगर वीनस की दशा है, चंद्रमा की दशा है,
गुरु की दशा है, तो आपके लव वाइब स्ट्रांग है, वरना मुझसे पूछिए कैसे उसको स्ट्रांग कर सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? वीनस जुपिटर के ट्रांजिट को चेक करना पड़ेगा। फ्री एफएमएरिस जो है वो एप्लीकेशन के अंदर है, मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। और फोर्थ स्टेप है, फोकस कर लीजिएगा अपने 5th हाउस और 7th हाउस पर। अगर इन पर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स या फेवरेबल ट्रांजिट हो रहा होगा तो समझ लीजिए जो लव अभी आपके दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहा है वो आपके घर आ जाएगा। एक चार्ट में मून पंचम भाव में है और वीनस 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, मतलब कि 2026 तक सोलमेट मिलने की पूरी संभावना है। और यदि कुंडली मुझे उसकी मिल जाए तो महीना भी बता दूंगा कि कौन से महीने में हो जाएगा। आप भी ट्राई करिएगा अपना कैलकुलेशन। मेरी वेबसाइट पे या मेरे कर्मा एस्ट्रोलॉजी ऐप पर ये सब चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं, यानी कि फ्री में आप अपने लव लाइफ को चेक कर सकते हैं। अब सुनिए कुछ असली कहानियां। जी हां, असली कहानियां कहां से आती हैं? जब आप कमेंट करते हैं। एक व्यूअर की लाइफ में वीनस की दशा चल रही थी, जुपिटर का ट्रांजिट 5th हाउस से था। 2023 में कॉलेज फेस्ट के दौरान फर्स्ट लव मिल गया उसका। ठीक है, मैंने कहा आगे चले जाओ, शादी हो जाएगी। शादी हो भी गई। दूसरा केस, जुपिटर 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, शनि की सपोर्ट मिल रही थी, 6 महीने के अंदर अरेंज मैरिज फिक्स हो गई। और हां, इतने खुश हैं वो, हैप्पी मैरिज कपल की संज्ञा में आते हैं। तीसरा आपको उदाहरण देता हूं, राहु की अंतरदशा चल रही थी, अचानक इंटेंस अफेयर शुरू हो गया, लेकिन जुपिटर का साथ में साथ मिल गया तो वो बच गया, सही पार्टनर मिल गया, विवाह हो गया। अपनी दशा आपको बार बार चेक करते रहनी चाहिए। ये फ्री एस्ट्रोलॉजी ऐप और या फिर हमारी वेबसाइट किस काम आएगी? तो कैसा लगा आपको ये कॉस्मिक लव टाइमर? आप अब जानते हैं आपकी कुंडली में कब बजेगी प्यार की या शादी की घंटी? नहीं जान पाए तो मेरा एस्ट्रोलॉजी कोर्स कर लीजिएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं द हाउसेस ऑफ हार्ट ब्रेक। क्या लव फेलियर लिखा होता है? और हां, अगर लिखा होता है तो कहां लिखा होता है? और मेरा विश्वास कीजिए वो सबसे ज्यादा इमोशनल और शॉकिंग एपिसोड होगा जो अभी तक आपने देखा नहीं होगा। लाइक किया इस वीडियो को, सब्सक्राइब किया, अरे भैया बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हां, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यदि अब तक समझ में ना आया हो, मेरा सोलमेट आके मिलेगा कब? मैं आपका जवाब शायद अगले एपिसोड में ही दे दूं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और हां, वहां पर आपको मिलते हैं डेली लव चार्ट्स। आपको अपने चार्ट का लव टाइमर कैलकुलेट करना आया क्या?